गुरुभ्यो नमः। आज हम इसका फूड का तीसरा पार्ट देखेंगे। शास्त्र के हिसाब से देखेंगे कि फूड जो पहले हमने बताया स्वाद उसको कितना निर्धारित करता है कि ये सही है जो हम खा रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं या जो हम देख रहे हैं। ठीक है, शास्त्र ने फूड को, आहार को 3 भागों में विभाजन किया है, सात्विक, रजस और तमस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक का मतलब होता है गुडनेस, जो भी फूड गुडनेस है। अब देखिए, पहले ही वो बता दिया सात्विक, तब जो भी आप आहार खाएंगे उससे आपके शरीर की सात्विकता बढ़ेगी। दूसरा है रजोगुण, पैशन। थोड़ा कैफीन पैशन डरता है, बहुत ज्यादा कैफीन आपको डार्कनेस, तमोगुण की ओर ले जाता है। तीसरा उसमें फूड है तमोगुण, जिसको हम तामस भी बोलते हैं, डार्कनेस। तो जब आप ऐसे फूड्स लेते हैं वैसे ही आपका आहार और बुद्धि, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, ये आपका किचन है, ठीक है, इसमें आप जैसा आप डालेंगे वैसे ही आपका फैट, बाइल, वैल्गम, बोन, मैरो, टिश्यू, स्किन और आखिरी में धातु वैसे ही बनेगा। ठीक, तो जब आप इस मज्जा को जैसे आप खाते हैं, ठीक है, तो जो आपका मज्जा बनेगा वैसे ही बनेगा। इसलिए आप ये मत सोचिए आप सात्विक खा रहे हैं तो आपका तमस का धातु बनेगा, नहीं, सात्विक ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का, जैसे जो मैं आपको देखना, सेकंड पार्ट में एक वीडियो डाला था मैंने, एक फोटोज, ब्लड में एक जगह क्लाउडीनेस था और एक जगह एकदम क्लीन था। वो क्लीननेस का मतलब क्या है? तो जब भी आप तमस फूड खाते हैं, ठीक है, तमस जब भी आप खाएंगे, तमस मतलब कौन से फूड आते हैं, जितने भी पैक्ड फूड हैं जो बहुत पहले बन गए और जैसे एक्सपायरी डेट, घर का खाने में कभी एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता, माँ हमको कभी ऐसे नहीं खिलाती है। ठीक है, द फूड दैट मॉम्स प्रिपेयर इज ऑलवेज गुड। मार्केट के टॉप ब्रांड से भी ये फूड सोने से ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, ये फूड आपकी बुद्धि, मेधस और तेजस को बढ़ाता है और ओजस को। वैसे ही जब आप पैक्ड फूड लेते हैं, कितना भी अच्छा आप लें, आपको बहुत ही जरूरत रही आप कहीं ऐसी जगह पे, तब आप लीजिएगा, नहीं है तो कोशिश करिए मत ही लें आप। तो अब हम फूड को, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी प्लांट बेस हैं वो आपके सात्विक आ गया। उसके बाद आता है आपका रजोगुण। रजोगुण में कैफीन बहुत ज्यादा आप लेते हैं तो रजोगुण में आता है, फिर धीरे से वो ट्रांसफॉर्म कर देता है आपको। ऑनियन और गार्लिक, इसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट है फूड के मामले में। जितने लोग भी सात्विक फूड खाते हैं उन लोग ये कहते हैं कि भी हम कॉन्ट्रडिक्ट ऑनियन और गार्लिक ले सकते हैं। ऑनियन गार्लिक जो है रजोगुण से क्योंकि इसमें जो, देखिए, हर फूड का अपने एक एसेंस है। आप जब भी ऑनियन और गार्लिक किसी फूड में खाएंगे तो कुछ सालों बाद आपको आदत हो जाएगी कि बगैर उसके आप कोई फूड खा ही नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं। गार्लिक शास्त्र कहते हैं, मतलब मनु में आप पढ़ सकते हैं, गार्लिक इज इक्वलेंट टू पोर्क। अगर आप सुअर खाते हैं और गार्लिक खाते हैं, एक बराबर है। दोनों का जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म में होता है। जब आप कंटिन्यू गार्लिक खाते हैं तो जो ईसोफेगस है ना, ये ईसोफेगस में एक जलन होता है। आप देखेंगे कभी कुछ मिर्ची या तेज ज्यादा खाने से जलता है, वो जलन आपकी बंद हो जाती है, पता नहीं लगेगा। आप 6 महीना छोड़ के देखिए गार्लिक, फिर आपका ये चलन जो है उसको आपको महसूस होगा। इतना डेंजरस होता है गार्लिक। अब इसका लेकिन विचार से क्या लेना देना है? वैसे ही जब आप तामसिक फूड खाते हैं, तो जब आप बहुत ज्यादा मशरूम खाएंगे तो लेथार्जिक हो जाएंगे आप। आपका बॉडी एकदम लीन हो सकता है लेकिन लेथार्जिक, कोई भी काम करने में आप आलस। और जब आप प्योरिटी, गुडनेस, सात्विक की फूड, और जैसे जैसे आप फूड सात्विक की ओर ले जाएंगे, आप में आलस ये कम हो जाएगा। नींद, थोड़ी सी नींद में आपको अच्छा फील होने लगेगा। आपके फूड का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है स्लीप पे, क्योंकि जब आप सोएंगे ठीक से उठ नहीं पाएंगे। देखिए, सुबह उठना ऋषियों और साधुओं के लिए भी टफ होता है। 3 चीजें हमेशा टफ है, तो उसमें से सबसे पहली है निद्रा, दूसरा आहार को कंट्रोल, ठीक है, तीसरा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहला जो आहार है आपका, ठीक है, ये आपको कंट्रोल करना है। तो जब आप सात्विक फूड खाते हैं तो विचार भी आपके वैसे ही बनेंगे। मान लीजिए आज यूएस वगैरह, यूरोप वगैरह में सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं। अब देखिए, वो सब कंट्रीज इंडियाज में भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? जब पैक्ड फूड और ये सब फूड जब आप खाते हैं और जब उसमें एक विचार आता है, क्योंकि आप पैशनेट वाला फूड खा रहे हैं, तो एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया आपका। समझ रहे? एग्रेसिवनेस जब आपका बढ़ गया तो कोई भी विचार आया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए। इसीलिए आपको सात्विक फूड लेना है। वहीं जब तमस फूड का आता है तो इरिटेट आप जल्दी हो जाएंगे। अब इरिटेट जब आप होंगे तो डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। ये
1942 में एक टेस्ट किया गया था फाइटर पायलट्स के साथ यूएस में कि 72 आवर्स के पहले उनको गार्लिक नहीं दिया गया, और देखा गया कि जब वो फ्लाई कर रहे थे तो वहां पे डिसीजन मेकिंग और उसके खाने के बाद जब वो फ्लाई कर रहे थे, दोनों में डिसीजन में सेकंड्स के से ज्यादा का फर्क था, 1/8 का फर्क था। आप वो टेस्ट को आप कभी भी जाके देख सकते हैं। इसीलिए इट्स फूड्स को बहुत ज्यादा रोका गया। वैसे ही लिकर, ठीक है, वैसे ही स्मोकिंग जो है रजोगुण और तमोगुण दोनों में आता है। वैसे ही मीट रजो और तमो दोनों में आता है। वैसे ही आपका, क्योंकि मीट जितना पुराना होगा उतना खराब, लिकर वाइन ये जितना पुराना होगा उतना खराब होता है, ठीक है। तो जब भी लोग इसको, अब जैसे स्मोकिंग किल्स नहीं, स्मोकिंग कभी नहीं मारता है, स्मोकिंग किल स्लोली, हर दिन मारता है। वो हर दिन कैसे मारता है? आपकी बुद्धि को धीरे धीरे वो डाउन करेगा, स्पीड अप नहीं करता है वो। अब ये स्पीड अप का मतलब, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था ना, मैं आपको ये फोटो अभी फिर से एक बार दिखाऊंगा इसमें। तो ये जो क्लाउडीनेस है ये आता है आपके ब्रेन के नीचे और आपके विचारों के बीच में। जैसे सूरज निकलता है, और सूरज को जब आप देखते हैं बरसात में या अभी ठंडी में, आजकल सूरज बहुत कम धरती तक पहुंच पाता है, लेकिन उसकी रोशनी आ रही है। लेकिन क्या नहीं आ रही है हमको? उसकी जो तेज है वो कम हो गया है, क्योंकि बीच में क्लाउड आ गया। वैसे ही हमारे बीच और हमारे विचारों के बीच और हमारे जो बुद्धि है उसके बीच में क्या आ गया? क्लाउड। ये सबसे ज्यादा करता है कैफीन। इसलिए हर किसी को जिसको कैफीन की आदत होती है, और खासकर जो ब्लैक कॉफीज लेते हैं बाहर पे, उनमें ये आदत और बढ़ती जाती है। और स्ट्रेस, जबकि स्ट्रेस ऐसी कोई चीज नहीं है। ये वर्किंग एबिलिटी से और ये खाने की जो गलत परंपरा है, हैबिट्स, अब वो परंपरा बन गई ना, क्योंकि यही खाना है, बर्गर स्वीट विथ फ्राइज, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो अब जब आप इसको खाएंगे तो लेथार्जिक हो सकता है, आपके बॉडी से आप तेज हैं, लेकिन ये फूड आपको लेथार्जिक की ओर धकेलेगा, क्योंकि वो क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? मैंने आपको कहा ना, एजेस, हेमायरन, टीएमओ, ये सब प्रेजेंट कर रहा है वो। तो इसीलिए, और जब आप प्लांट बेस्ड खाते हैं तो क्या प्रेजेंट करेगा वो? विटामिन सी, फाइबर, फोलिक एसिड, आपका एमिनोज, प्रोटीन, कैलोरीज, अच्छा, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल में तब्दील नहीं होता है, बहुत अच्छे आयरन्स, बहुत अच्छे विटामिन्स, बहुत अच्छे मिनरल्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग को मानव का आहार लेना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रहेगा, आप इसमें क्वेश्चन मुझे डाल सकते हैं। आपको मलेच्छों का, सौपचों का, ठीक है, और चंडालों का डाइट नहीं लेना है, यही धर्म है। तो कृष्णार्पणम, धर्म का आचरण करिए, आखिरी सांस तक आप फॉलो करें, और ये आहार को आप फॉलो करके देखिए, 41 डेज आप में बिल्कुल बदलाव आएगा।